केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश का आम बजट पेश किया। अब की बार के बजट में केंद्र सरकार ने टैक्स की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। इसे नया टैक्स रिजीम कहा गया है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस नए टैक्स रिजीम में क्या क्या नया है और यह आम लोगों पर कैसे प्रभाव डालेगा। इस बार बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि नए टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की छूट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत दी गई है। यानी नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की सालाना कमाई करने पर 4 से 8 लाख रुपए तक लगने वाले 5% टैक्स और 8 से 12 लाख की कमाई पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार माफ कर देगी। इससे टैक्स पेयर को 60,000 रुपए का फायदा होगा। मतलब ये है कि अगर किसी की कमाई सालाना 12 लाख रुपए से ऊपर होती है तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन में 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स और 8 से 12 लाख रुपए पर 10% टैक्स भी जोड़ा जाएगा। वहीं सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएगी। अब जानिए कि इनकम टैक्स या टैक्स को लेकर 8 बड़े बदलाव क्या क्या हुआ है। रेंट से होने वाली इनकम पर TDS छूट दोगुनी, यानी कि रेंट से होने वाली इनकम पर TDS की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की गई है। यानी अब 6 लाख रुपए तक के सालाना किराए पर TDS नहीं काटा जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की आय पर दोगुनी छूट, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाले टैक्स छूट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। यानी कि अब ब्याज की इनकम पर वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख रुपए तक की राहत मिलेगी। पिछले 4 साल के रिटर्न फाइल कर सकेंगे, यानी कि पुराने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर अब 4 साल कर दी गई है। यानी कि यदि किसी करदाता ने अपना रिटर्न गलत फाइल किया हो या फिर फाइल करना रह गया हो तो अब इस गलती को वो 4 साल के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल करके ठीक कर सकेंगे। 2 घर पर मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का फायदा, यानी कि बजट में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पर टैक्स राहत दे दी गई है। इसका मतलब साफ है कि अगर आपके पास 2 घर है और आप दोनों घरों में रहते हैं तो अब आप दोनों संपत्तियों पर टैक्स का फायदा ले सकेंगे, जबकि पहले टैक्स राहत सिर्फ एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में मिला करती थी। अगले हफ्ते हम आपको बता दें कि नया इनकम टैक्स बिल आने वाला है। सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएगी। इसमें इनकम टैक्स सिस्टम को ज़्यादा आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसका मकसद टैक्स पेयर्स को बेवजह नोटिस और परेशानियों से बचाना है। इसके साथ ही KYC प्रक्रिया भी आसानी से की जाएगी, जिससे बैंक और अन्य वित्तीय कामों में काम कागजी झंझट होगा। पैन नंबर ना होने पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, यानी कि TDS और TCS का उपयोग आमतौर पर सामान बेचने के दौरान किया जाता था। इससे कस्टमर और दुकानदार दोनों को कई तरह की परेशानी होती थी। वित्त मंत्री ने इससे TDS हटाने का ऐलान किया है। ये भी कहा है कि ऊंची दरों पर TDS उन्हीं मामलों में लगाया जाएगा जिनका पैन नंबर नहीं होगा। पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक विदेश भेजने पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि TCS की लिमिट अब 10 लाख रुपए कर दी गई है। अभी कोई व्यक्ति विदेश में पैसा भेजता है या रकम 7 लाख रुपए से अधिक होती है तो उस पर TCS लगता है। हालांकि ये छूट आपको तभी मिलेगी जब ये पैसा किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक आदि से लोन लिया गया हो। NSS से पैसा निकालने पर भी छूट मिलने वाला है, यानी कि कई सीनियर सिटीजन्स के पास बहुत पुराने नेशनल सेविंग्स स्कीम यानी कि NSS के खाते हैं जिन पर कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा है। तो इसको लेकर वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि जो लोग 29 अगस्त 2024 या उसके बाद NSS से पैसा निकालेंगे उन्हें निकासी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यही नियम NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य खातों पर भी लागू होगा, लेकिन इसकी छूट एक लिमिट तक होगी। तो ये थी बजट से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट जो हम PPM टाइम्स के माध्यम से आप तक कर रहे थे साझा। आगे देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए PPM टाइम्स। मैं थी आपके साथ सृष्टि।